वीडियो देखें फिर बात करते हैं। कहने को तो वो मेरा बड़ा भाई है, लेकिन एक नंबर का लालची इंसान है वो। हमारे हिस्से की सारी जमीन जायदाद खा जाएगा वो, पता भी नहीं चलेगा हमें। अब्बा जी, आपके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जमीन का सारा हिस्सा खा जाए? आप सब कुछ जानते हुए भी आराम से घर बैठे हैं। आप एक दफा जाके उनसे बात तो करें। ऐसे कैसे नहीं देंगे वो हमारा हिस्सा? वही अपना हिस्सा लेने के लिए तो मैं 2 दिन में अपना हिस्सा ले लूं, लेकिन मैं उस बगैरत के मुंह नहीं लगना चाहता। क्या कहूँ अब मैं, हम अब्बा ने उसे बचपन में इतना लाड प्यार दिया कि बड़ा होकर वो हर चीज पे काबिज हो गया। जो मकान, जमीन, हवेली मुझे पसंद थी, सब पे उसी ने कब्जा कर लिया। मेरे हिस्से में क्या आया? ये छोटा सा मकान। और तू मेरा बेटा क्या नाम का है? सिर्फ जाके उसका गिरबान पकड़, मुंह तोड़ उसका और अपना हिस्सा लेके आ, फिर मानूंगा मैं तुझे अपना बेटा। ठीक है अब्बा जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अब मैं इस घर में तभी कदम रखूंगा जब अपना सारा हक लेके आऊंगा। दरअसल बात यह है रशीद भाई कि मुझे 2 से 3 बंदों की जरूरत है। मैंने एक जमीन पर कब्जा करना है, जिससे जमीन लेनी है वो दे नहीं रहा, इसलिए जबरदस्ती लेनी पड़ेगी उसे। क्या मतलब भाई जबरदस्ती? आखिर ऐसा क्या माजरा हुआ है कि बात इतनी शिद्दत अख्तियार कर गई है? खैर बंदे तो मैं तुझे दे दूंगा, पर तू मुझे पूरी बात बता कि ये माजरा है क्या? भाई माजरा यह है कि जो मेरे चाचू है ना, वो निहायत ही लालची इंसान है। बाप दादा की सारी जमीन अपने पास ही रखना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने जीते जी ये नहीं होने दे सकता। भाई तू जल्दबाजी कर रहा है, कुछ ख्याल कर। इन मामलात में अक्सर नुकसान हो जाते हैं। तेरा चाचू है, पहले तू खुद उनसे बात कर, शायद तेरी बात मान जाए। भाई अगर बात माननी होती तो वो पहले ही मान चुके होते। पानी सर से ऊपर चला गया है। खैर तू कहता तो मैं दोबारा उनसे बात करके देख लेता हूँ, शायद वो मान जाए। लेकिन हाँ, बंदों का इंतजाम करके रखना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है उनकी। चलता हूँ मैं। जमशेद बेटा, मैं काफी दिनों से आप और आपके अब्बा जान से मिलने की कोशिश कर रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तुम बताओ सब खैरियत तो है? वो मैं आपको बता देता हूँ सब खैरियत है या नहीं। पहले आप मुझे बताएं कि आप मुझसे और मेरे अब्बा से क्यों मिलना चाह रहे हैं? वो बस बेटा, मैं इसलिए कह रहा था कि जमीन के कागजात मैंने बनवा लें। जो आपके नाम का हिस्सा बनता है ना जमीन का, वो आपके नाम हो जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे साथ अदालत चलें, कुछ पेपर साइन करवाने। पेपर साइन करवाने? चाचू जी, ये जरूर कोई आपकी चाल लग रही है मुझे। आप तो हमें जमीन का हिस्सा देना नहीं चाहते, और अभी आप कह रहे हैं कि आपके साथ अदालत जाऊं साइन करवाने पेपर। झूठ बोल रहे हैं सरासर आप। तो बेटा मैं क्यों झूठ बोलूं? मैं तो कब से आपके अब्बू को कह रहा हूँ कि आके अपने जमीन का जो हिस्सा बनते हैं आके मुझसे ले लो, लेकिन वो आते ही नहीं है। आप मुझे गलत समझ रहे हो। चाचू मैं आपको गलत नहीं समझ रहा। मुझे जैसा अब्बा ने कहा आपके बारे में, मैं तो वो कह रहा हूँ आपको। बल्कि अब्बा ने तो आपको बहुत बुरा भला कहा, और वो ये भी कह रहे थे कि आप तो हमें जमीन का हिस्सा देना भी नहीं चाहते। बेटा दरअसल बात यह है कि तुम्हारे दादा ने जब जमीन का हिस्सा किया था ना, हम दोनों भाइयों में बराबर का किया था। और जो घर मेरे हिस्से में आया ना, वो आपके अब्बू को पसंद था, लेकिन वो ये समझते थे कि आपके दादा दादी मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनसे नहीं। इसलिए वो नफरत रख के अपने दिल में बैठे मेरे लिए। बेटा मैं तुम्हारे अब्बू को ये घर देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उसने इस बारे में कभी मुझसे बात नहीं की। ऐसे मुफ्त में नाराज होकर मुझसे बैठा है। अब तुम बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? अच्छा तो ये बात है चाचू, मुझे माफ कर दे, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती होगी समझने में। मैं आपको कितना गलत समझता रह गया। जहाँ तक मुझे बात समझ आ रही है, अब्बा अपना बदला लेने के लिए मुझे आपके सामने कर रहे हैं, ताकि मैं आपके सामने लड़ूं और जमीन का हिस्सा खींच लूं। मुझे माफ कर दें, चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। अब्बा के दिल में हमेशा से ये गलत फहमी थी कि चाचू को घर वालों की तरफ से बहुत प्यार मिले और उनको नहीं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अब्बा की बातें सुन सुन के ना दिमाग मेरा खराब हो गया था, और उन्हीं की वजह से मैं चाचू से बहस करने चला गया। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।